अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जनाब आज हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो कल रात में भाभी जो है अपने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया था और कल रात में ही उनकी जो है डिलीवरी हो गई थी। तो अब सुबह के टाइम मैं और अब्बू जो है हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और साथ में कुछ फ्रूट्स और चाय और भाभी के लिए दलिया, बेबी का कुछ सामान था और ये सब कुछ लेके जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में अम्मी भी हैं और एक ममानी भी हैं। तो भाई तो रात लेट आए थे लेकिन रात में आ गए थे। और साथ में ये जो है कड़ा है गोल्ड का, जो अब्बू ने भाभी के लिए मंगवाया था दुबई से, गिफ्ट भाई जो लेकर आए थे, तो वो भी हम लोग साथ में ही लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जो है पहले शेयर कर दूं, बाद में अगर मुझे वीडियो बनाने का चांस ना मिला तो इसलिए मैंने जो है गाड़ी में बैठ के तो जो है मैंने इसकी वीडियो पहले बनाई आप लोगों के लिए। तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इसका डिज़ाइन और ये कड़ा कैसा लगा है और पसंद आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत प्यारा कड़ा था और भाभी को भी बहुत पसंद आया था। तो जो और भाई ने दुबई से शॉपिंग की थी गोल्ड की, और ये सारा कुछ मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसका भी मैं जो लिंक इस व्लॉग में ऐड कर दूँगी, या सजेशंस में कहीं इधर उधर उसका लिंक ऐड कर दूँगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। तो हम लोग जो है हॉस्पिटल जाते हुए फिर हम लोग रास्ते में जो है इनायत स्वीट्स पे रुक गए। वहाँ से हम लोगों ने पूरी हलवे का नाश्ता लिया था, क्योंकि आपको बताया मैंने भी कि अम्मी और ममानी भी उधर थी और मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो फिर हम लोगों ने नाश्ता करना था। तो फिर अम्मी ने कहा था कि पूरी हलवा लेकर आइएगा, तो फिर हम लोग अब रास्ते से जो है पूरी हलवा ले रहे हैं। ये लेने के बाद हम लोग जो है हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो जनाब हॉस्पिटल जाने के बाद ये जो एक प्रीशियस मोमेंट है और फ़र्स्ट टाइम जो है अबू ने बेबी को पकड़ा है और बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है ये। और जी इट्स अ बॉय, और अल्लाह ताला ने मेरे भाई को बेटे से नवाजा है और एक नेमत से नवाजा है, और अल्लाह ताला इसे हर बुरी नज़र से बचाए, बहुत सारी खुशियाँ दे और हर बुरी नज़र से बचाए और ढेर सारी कामयाबियाँ दे और लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो आप लोग भी प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा हमें और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो यहाँ पे जो है अम्मी भाभी को कड़ा पहना रही हैं। कड़ा हम लोग ले गए थे, तो फिर अबू ने अम्मी को बोला कि आप पहना दो, तो अम्मी पहनाई, अबू तो बात तो एक ही है, तो इसलिए अम्मी पहना रही है, अम्मी ने पहना ली है और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था भाभी के हाथ पे ये कड़ा। तो उसके बाद जो है आपको पता है भाभी का ना सिजेरियन हुआ था। तो फिर उसके बाद जितने टाइम बाद भी डॉक्टर बोलते हैं थोड़ी सी वॉक करने का, तो भाभी हॉस्पिटल में ही वो जो है वॉक कर रही थी। उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसलिए गई थी कि फिर उसके बाद गेस्ट वगैरह ने आना था, तो घर पे किसी का होना तो ज़रूरी था, फिर घर पे भी सब कुछ देखना था, हैंडल करना था। और दूसरा जो है क्योंकि भाभी नेक्स्ट मॉर्निंग जो है भाभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाना था और उन्होंने वापस आना था घर पे, तो हम लोगों ने बेबी का वेलकम भी करना था। तो फिर मुझे आज ही जो है ना वो उसकी तैयारी भी करनी थी, तो फिर मैंने ये चीज़ें वगैरह मंगवा ली थी। भाई बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो मतलब मैंने ऑर्डर किया हुआ था ना ऑनलाइन, मैंने वेलकम के लिए चीज़ें मंगवाई हुई थी। तो लेकिन वो बेबी की जो डेट डॉक्टर ने दी हुई थी कि जिस पे डिलीवरी होनी है, तो बेबी उससे काफ़ी पहले आ गया था और अभी तक मेरा पार्सल नहीं आया हुआ था और बेबी आ गया था। फिर इसलिए मुझे बाज़ार से इमरजेंसी में जो है चीज़ें मंगवानी पड़ी। तो फिर वो ये सीन हुआ कि घर पे कोई था भी नहीं कि जो मेरे साथ हेल्प करवाता और डेकोरेशन करता। तो पहले एक रात पहले मैं शुरू हो गई थी और रात को इतनी देर तक मैंने इतने सारे बैलून्स और अल्फ़ाबेट वाले जो बैलून्स होते हैं वो सारे भरे। मैंने कहा कि चलो यार मैं ये सारी तैयारी कर लेती हूँ और सुबह कोई और आएगा तो हम जल्दी से जो है बस उसे लगाना होगा और डेकोर करना, मतलब ज़ाहिर आधा काम हो जाएगा तो फिर वो बाकी काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो फिर उसमें भी मेरे साथ काफ़ी ब्लंडर हो गए, क्योंकि वेलकम का मैंने आपको पैक दिखाया है अल्फ़ाबेट वाला, तो उसमें जो है एक ई था और एंड वाला ई था ही नहीं।
वेलकम के लिए। वो एक ब्लेंडर हुआ। उसके बाद दूसरा, ये मैं जब बैलून्स अल्फ़ाबेट वाले भर रही थी तो उसमें भी जो है एक ब्लेंडर हो गया कि एक जो है ना अल्फ़ाबेट वो उसमें भी फट गया। फिर मैंने कहा यार ये मतलब अब इसका क्या करूँ, मतलब एक अल्फ़ाबेट पहले ही नहीं है, दूसरा फट गया है, तो ये कैसे स्पेलिंग लिखे जाएंगे। तो मैंने फिर अपने मामू को कॉल की कि मैंने उन्हें बोला कि मुझे चाहिए अल्फ़ाबेट ना, तो ये 2 ज़रूरी चाहिए हैं, तो आप पता करें। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि ऑब्वियसली मॉर्निंग में ही उन लोगों ने आना था, उस टाइम पे हम लोगों को ये तैयारी करनी थी। और रात को तो लेट नाइट जब मैं भर रही थी उस टाइम पे तो आ नहीं सकता था। तो मामू काफ़ी टाइम तक वेट करते रहे, क्योंकि वो सुबह जल्दी उन लोगों ने आना था, तो उस टाइम पे वो शॉप भी कोई नहीं खुली मिल रही थी। तो फिर समहाउ हम लोगों ने ऐसे ही मैनेज किया। तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि हम लोगों ने कैसे डेकोरेशन की और किस तरह डेकोरेशन को कंप्लीट किया और किस तरह से वेलकम किया। लेकिन उसके लिए आपको अभी भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं चाहती तो इसमें ही वो सारा पार्ट भी ऐड कर सकती थी, लेकिन अगर मैं करती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और आप लोगों को लंबे लंबे व्लॉग्स देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए जो है मैंने व्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया। तो अब आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए मुझे आप ये बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद आपको मेरी बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन